120 वाला झापा मारूंगा ना, 3 बार घूमेगा ना तो हो जाएगा। पता है तेरे को, याद आ जाएगा। लेकिन सर हमरा के सब याद है सर। लेकिन कहते हैं ना भाई लोग कि एक वो समय था, लेजेंडरी समय। उस समय पर हम लोगों के मम्मी पापा जंगल पार करके, नदियां पार करके, जंगलों के बीच से डायनासोर्स को मालिश देते हुए स्कूल जाया करते थे। उस समय पर भाई साहब बहुत कठिनाइयां हुआ करती थी हम लोग के मम्मी पापा को। ये बात हम लोगों को ये जहन में घुस चुकी है क्योंकि उन्होंने हम लोगों को यही बताया। आप लोगों को भी यही बताया गया होगा। उस समय पर ऐसा था कि टीचर्स को भगवान के रूप में माना जाता था, लेकिन आज के समय पर जो माना जाता है वो बोल नहीं सकते, विवाद हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो एक बात ये भी है भाई साहब कि जब जब टीचर का नाम लिया जाता है तो एक ऐसे इंसान का चेहरा हम लोग के जहन में आता है जो बिल्कुल खड़ूस प्रकार का होगा, गुस्सैल टाइप का होगा, उसी का चेहरा सामने आता है। उसका नहीं आएगा जो हम लोगों से प्यार से बात करता था, उसका आएगा जो हमें कोने में ले जाके कूदता था, उसका आता है। क्योंकि हम लोग अच्छे लोगों को याद ही नहीं रखते। लेकिन भाई साहब एक बात ये भी है कि जब से लॉकडाउन का समय गया है ना, तब से दो चीजें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। एक है बजट बढ़ गया है, उसके बाद ऑनलाइन टीचर्स की गर्मी। भाई साहब बहुत सारे टीचर्स बढ़ चुके हैं, को हर प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग शायरी बोलकर पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग गाना गाकर पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ाने में लगे हैं जिनका कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन आज हम एक ऐसे टीचर की बात करने वाले हैं जो ना तो शायरी मार रहे हैं, ना तो वो गाना गा रहे हैं और ना ही शायरी फेल रहे हैं, वो सिर्फ गुस्सा रहे हैं। भाई साहब ये आदमी सिर्फ चिल्लाने में लगा हुआ है, सिर्फ गुस्सा रहा है, इसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अगर तुम पानी में चाय डालो तब भी खराब लगता है इसको, और अगर चाय में पानी डालो तब भी खराब लगेगा, क्योंकि ये इंसान चाय नहीं पीता, कॉफी पीता। इस इंसान का नाम है द लेजेंडरी द कुमार सर। इन भाई साहब को हम क्या ही बोले। भाई साहब इतना चिल्लाते हैं भाई साहब, ये बहुत खतरनाक चिल्लाते हैं। आप इन पे वीडियो पर नजर डालो, देखो पहले। चलो चलो। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? बाबू से। आप किससे बात कर रहे थे? बाबू से। आप किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सर छोड़ दो यार, छोड़ दो, वो कुछ भी कर रहा हूँ, पहली बार हुआ, छोड़ दो सर उसको। उसने पहली बार गलती करी है। लेकिन ये सर का एक मैंडेटरी वर्ड्स है, लड़का है कि लड़की, जेंडर पूछना जरूरी है क्योंकि उसके हिसाब से सर डांट लगाने वाले। भाई साहब ये इंसान, ये सर जी इतना चिल्लाते हैं कि अगर बगल में खड़ा हुआ इंसान की आत्मा तक बाहर आ जाएगी। भाई साहब ये जानना जरूरी है कि लड़का है कि लड़की, क्योंकि उसी के हिसाब से उसको पेला जाएगा ना। सर सही बोला कि नहीं? मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आइए सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। या तो आज ही आईएएस की तैयारी छोड़ दे या उस लड़की को छोड़ दे। लेकिन सर आप नहीं चाहते कि आपका भी कोचिंग का नाम हो कि 12th फेल की तरह एक लौंडे ने आईएएस कर लिया। लेकिन सर अगर वो आईएएस की कोचिंग ही छोड़ देगा तो आपका धंधा कैसे चलेगा? आपका तो काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सर ये बताइए कि आपके इंस्टाग्राम को मैंने देखा, लेकिन भाई साहब सर के इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी उल्टा वो दूसरी रील्स कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा लौंडे की। सर आप इतनी बेइज्जती कर दे रहे हो, उसके बाद वो आईएएस करने के बाद भी खुश नहीं रह पाएगा, उसको तो जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा मिल जाएगा। भाई रो रहा होगा ना, तो वो अच्छा पढ़ पा रहा है, ऊपर से वो 10 मिलियन लोगों के सामने बैठ कर बेइज्जती भी सहन कर रहा है। वाह भाई वाह, सर ने तो ढो डाली बिल्कुल। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो अपना, मैंने कहा मोबाइल दो अपना। सर फोन कीजिएगा सर। सर छोड़ दो, मत करो। 2 महीने पहले साला ईएमआई पर फोन लाया था लूंगा, गरीब बच्चे को जीने भी नहीं दे रहे। सर उसको छोड़ दो, नहीं तो उसका बाप भी मारेगा कि ईएमआई पर फोन लिया ऊपर से तोड़ दिया। इतना डर उसी को इसी वजह से लग रहा है। और उसके बाद ये भी बात है कि सर आप पढ़ाने से ज्यादा तो आप इन बच्चों के लेने में लगे हो मौज। लौंडे ट्रूमा से नहीं निकल पा रहे। सर एक बात बताइए सर कि अगर उसने ईएमआई पर खरीदा होगा फोन और उसके पिताजी अभी ईएमआई भर रहे हैं तो उसकी हालत तो टाइट हो ही जाएगी ना। टाइप तो हो ही जाएगी कि भाई संडे को ईएमआई देने, ऊपर से सर ने मेरी फोन की ले रखी है। तेरे पास मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है कि इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे, जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ पे, तेरे पूरे करियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। तेरे माँ बाप कितनी मेहनत करके तुझे पैसे भेजते हैं, तुझे उसकी टेंशन नहीं है। क्या बनना चाहता है तू? आईएएस। तू इस तरीके से ग्रुप डी का पेपर भी नहीं निकाल पाएगा। तू दिन रात उस लड़की के साथ घूमता रहता है। सुन, आज से या तो सुधर जा, प्यार से समझा रहा हूं। सर आप कह रहे हैं कि प्यार से समझा रहा हूं, थोड़ा गुस्से से समझा लो क्योंकि प्यार से बहुत डर लगता है अब। लेकिन सर उसको डर तो इस बात का हो रहा है कि अगर पिताजी ने इस वीडियो को देख लिया तो सबसे पहले तो वो मेरा पिछवाड़ा निकलवा के डंडे से सुटेंगे, कहेंगे साले तुझे आईएएस की तैयारी करने के लिए भेजा था, तू यूट्यूब पर वीडियो कैसे आ गया तेरा, उसके लिए पेला जाऊंगा मैं। लेकिन सर एक बात बताइए कि आपको बताना ही था तो नॉर्मली कोने में ले जाकर उसको समझा देते कि साले पढ़ ले, जिंदगी बन जाएगी तेरी। उसको एक मिलियन लोगों के सामने पिलवा दिया। और उसके बाद सर का कहना यह भी है कि प्यार से समझा रहे। भाई इस प्यार से तो लौंडा ट्रोमा में चला जाएगा। ऐसा प्यार नहीं चाहिए लौंडे को कि मुंह तुम्हारे 5 मिनट में। अरे भाई साहब, सर भाई साहब खतरनाक हो रखे हैं सर। लेकिन सर एक बात और पूछनी है कि आप थोड़ा शांति से बता दो उसको, नहीं तो अगर मुंहता भी होगा और साथ में हर भी 30 होगा। अब उसकी हालत ही टाइट हो रखी है। तुम रात में कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हो?
सर मैं रात को 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ता हूँ। आज रात को 9 से 11 पढ़ोगे? यस सर। अगर मैं 9 से 11 के बीच में तुम्हें फोन करके पूछूं कि क्या पढ़ रहे हो तो मुझे बता दोगे क्या पढ़ रहा हूँ? यस सर बिल्कुल। मैं अगर 10 बजे के आसपास आज फोन करूँ और पूछूं कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो तो बताओगे? यस सर। बिल्कुल सर, पढ़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और आप फोन करोगे तो बता भी देंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर बिल्कुल। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर। चेकिंग कर रहे थे कि मेरा फोन क्यों अटेंड किया? पढ़ते हैं तो फोन अटेंड नहीं करते, पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई, एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट। जब पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी काम नहीं। आज के यंग जनरेशन की दिक्कत यही है कि पढ़ता भी है फोन भी। बात बताइए, कोई इंपॉर्टेंट बात भी तो हो सकती है कि क्यों सर ने फोन किया, इस वजह से उस लौंडे ने उठाया होगा कि सर ने किसी कोई बात हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से सर ने फोन किया। लेकिन ये उसे क्या पता था कि मैं फोन भी उठा लूंगा, उसके बाद मैं कोचिंग में जाने के बाद पेला भी जाऊंगा। भाई साहब यहाँ तो अलग ही जो खंडा लग चुका है भाई। यहाँ पर ऐसा हो गया है कि अब तो वो लौंडा ये भी डर रहा होगा कि पिताजी का फोन कहीं ना आ जाए, वो भी टेस्ट ना ले रहे होंगे कि मेरा लौंडा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बस की आंख भाई, वो लौंडा यही सोच रहा होगा कि भाई मैंने गलत उठा लिया यार, फोन गलत उठा लिया। मान लिया कि सर वो थोड़ा सा कम दिमाग हो रखा है लौंडा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अगर आपको किसी कोई बात हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फोन तो उठाना ही पड़ेगा ना सर, ऐसा तो होगा नहीं। अब एक बात तो है, सर के अंदर मैंडेटरी तो बहुत है, बहुत अलग मॉड्यूलेशन से बात करते हैं सर। सर के बात करने के लहजे से एक एक्टर की बिल्कुल खुशबू आने लगती है भाई साहब। भाई साहब इतने तेज, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे, ऐसे बात करते हुए प्यार में जाना, वाह। सर के अंदर मॉड्यूलेशन तो बहुत अच्छी है। लेकिन सर एक बात बताइए, फोन बीच में आ गया तो आपने क्यों उसके बीच में फोन किया, क्या जरूरत थी सर? आप कह रहे हो कि पढ़ाई और तुम्हारे बीच फोन नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने भी तो कॉल किया था। अब इसमें फोन ना उठाओ तो भी प्रॉब्लम, उठा लिया तो भी प्रॉब्लम। भाई सर सही में यार, हम बच्चों की पढ़ाने से ज्यादा तो लेने में लगे हैं सर। अरे सर छोड़ दो, ये पहली बार है उस लौंडे का, मुंह तो देगा सर वो। तुम तो कल क्लास में बोल रहे थे कि तुम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई करते हो। हाँ मैं पढ़ाई करता। मैंने कहा जब तुमको 11:30 बजे के आसपास फोन किया था तब तुम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ सर, थोड़ी सी उसी में से बात कर ली आपसे। जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तुमने मेरा फोन भी उठाया था उसी वक्त। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहते हो? आईएएस बनना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो, छोड़ दो। ओके। एक बात कहनी पड़ेगी, सर की ट्रिक बहुत अच्छी है। एक लौंडे को पहले फंसाया था, अब ये पीले वाले लौंडे को फंसा लिया। भाई साहब क्या ट्रिकी आदमी है भाई, ये आदमी आईएएस की तैयारी कराता होगा। भाई इसने दूसरे भी लौंडे को फंसा लिया। भाई इनका कहना है कि तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। सर वो चाहे तैयारी छोड़ देगा तो आप कैसे पढ़ने आएगा यहाँ पर? वो तो वैसे भी यहाँ नहीं पढ़ पा रहा है। आपने उसकी बेइज्जती 1 मिलियन लोगों के सामने करी, उसके बाद ना तो उसकी गर्लफ्रेंड बन रही है, ना तो वो घर में घुस पा रहा है, ना तो वो दोस्तों के साथ बैठ पा रहा है, साला कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अब क्या घंटा आईएएस बन के कुछ उखाड़ लेगा? भाई साहब सर फोन तो उठा लिया उसने फिर से। भाई अगर फोन उठा लिया तो उसमें दिक्कत किसकी की बात क्या है? थोड़ी सी बात करो, कटवा लो कि बेटा पढ़ ले जाके, ये भी तो कह सकते थे सर। लेकिन सर को क्या है, सर तो ट्रिकी आदमी है। सर का सीधा सीधा कहना, साले मेरा फोन आ जाए तो बहस की आंख उठा मत लेना, सर का कहना यही है। लेकिन लौंडे ने समझा नहीं, लौंडा फंस गया ट्रिक में, और ट्रिक में ऐसा फंसा कि साले 1 मिलियन लोगों के सामने बेइज्जत हो रहा है। भाई साहब फंस गया लौंडे चक्कर में। रात को कितने बजे सोते हो आप? और सुबह कितने बजे उठते हो? और बीच में आपकी नींद खुलती है? मतलब रात को 10 बजे सोते हो और सुबह सीधे 8 बजे उठते हो, बीच में आपकी आंख नहीं खुलती। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आईएएस की। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुमने आईएएस बनने का सपना देखा ही नहीं है। अगर सपना देखा होता तो तुम्हारा सपना हर 4-4 घंटे में तुम्हारी आंख खोलता, बेचैनी होती सपने को पूरा करने की। जब तुम्हें अपने टीम से ज्यादा नींद प्यारी है तो इसका मतलब रियल में भी तुमने सपना देखा ही नहीं है, तुम सिर्फ टाइम पास कर रही हो। अरे सर वो टेक्निकल वाले आपको बुला रहे, कह रहे कि सर को रोक लो नहीं तो माइक फट जाएगा, दूसरा खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं सर। सर थोड़ा धीरे बोलो, उसकी बुंड फट गई है लेकिन वो अब बोल नहीं पा रहा है। भाई सर तो भाई खतरनाक हो रखे हैं। लेकिन एक बात ये भी कहने वाली होगी, इतना बलवान आदमी अगर सोएगा नहीं और जिम करने के बाद ये आदमी सोएगा नहीं तो फट नहीं जाएगा। अरे सर थोड़ा सोचो, आईएएस की तैयारी करने के साथ वो अपने मसल्स भी गेन करना शुरू कर चुका है लौंडा। अब इस समय ऐसे सुकुड़ के जो खड़ा हुआ है ना सर, अलग अगर आपने थोड़ा और चिल्ला दिया ना तो हक मारेगा साला ये लौंडा सर। लेकिन एक बात ये भी कहनी है कि अगर वो बार बार उठेगा तो सो कैसे पाएगा, ये बात भी तो बैठती है। लेकिन सर कैसे चिल्लाते हैं आप इतनी तेज? आपके अंदर की एनर्जी की जो माइटोकॉन्ड्रिया हमें लगता है कि एक्स्ट्रा लेवल से एनर्जी कन्वर्ट कर रही है। लेकिन सर एक बात बताइए, इतनी तेज चिल्लाकर बात करने की जरूरत क्या पड़ रही है? आपको पढ़ाते हुए देखा नहीं है हमने, सिर्फ आप कहीं ये बीमारी की बात बता रहे हो, कहीं वो हो जा रहा है उसकी बात बता रहे हो, कहीं तो दिखा दो सर कि आप पढ़ा भी रहे हो। आपकी कोचिंग ऐसे ही बर्बाद हो रखी है, आधे से ज्यादा लौंडे डरे बैठे हैं, अगर सर ने पकड़ लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, साला कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे जिंदगी में। सर छोड़ दो सर। इसमें क्या? झालर है सर। झालर? जी सर। इनका क्या करोगे? दीपावली पर जलाएंगे सर। इनको दिवाली पर जलाओगे? जी सर। दिवाली पर इनको नहीं जलाना है, दिवाली पर जलानी है मिट्टी के दिए, ताकि गरीबों के घर भी दिवाली बन सके, समझे? जी सर। और को जलाओगे? नहीं सर। और को जलाओगे? नहीं सर। चलाओगे
सीने में आग जलाओगे आईएएस बनने की, समझ में आया? जी सर। पास हो, मैंने बोला पास हो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। अरे सर, लेकिन आपने जो लाइटों का नुकसान करा है उसका पैसा कौन भरेगा, पहले आप ये बताइए। और उसके बाद लाइट नहीं जलाएंगे तो वो कहाँ जलाएंगे? दिवाली है, लाइट ही जलाएंगे। लेकिन सर आप ये बताइए कि दिया जला लेंगे, ठीक है, आपने पैसा ले लेके पूरा गरीब तो बना ही दिया, दिया खरीदेंगे अब तो। और उसके बाद एक ही देखने में यही लग रहा है कि सर शांति से बात नहीं कर पाते हैं। सर को दिवाली के दिन भी लौंडे को मूतने पर मजबूर कर देना। सर को यही लगता है कि चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो लौंडा हक भी देगा। वाह सर वाह, दिवाली के दिन भी छिछियावन मचवा दो सर आप। लेकिन सर एक शायरी भी कहना चाहेंगे कि अर्ज किया है कि अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो नदी का पानी भी मोड़ दो, कि अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो नदी का पानी भी मोड़ दो, अगर तुम्हें पानी से पिछवाड़ा ही धोना है तो तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो। कल जो मैंने क्लास में टॉपिक करवाया था वो तुमने तैयार कर लिया पूरा, पढ़ लिया पूरा? सर कल लाइट नहीं आ रही थी, घर पे गर्मी लग रही थी, पढ़ नहीं पाया। कल तुम्हारे घर पे लाइट नहीं आ रही थी, गर्मी लग रही थी, इसलिए तुम उसको पढ़ नहीं पाए। एक बात बताओ, तुम आईएएस बनना चाहते हो ना? जी सर। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना? जी सर। आईएएस की तैयारी करना छोड़ दे, अरे छोड़ दे। जब तेरे को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो इसका मतलब तुझे मंजिल दिखाई नहीं देती। बैगन। सर लेकिन आप एक बात बताइए, उसने सिर्फ एक ही दिन तो तैयारी नहीं करी है, उसमें क्या घटा जा रहा है? प्रॉब्लम होगी भाई साहब सर उस लौंडे को कि बत्ती नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, तो वो नहीं पढ़ पाया एक दिन, उसमें क्या घटा जा रहा है एक दिन में? लेकिन सर एक बात बताइए, वो जनरेटर तो चालू करके बैठ नहीं जाएगा, लाइट आएगी तभी तो वो तैयारी करेगा, टॉपिक तैयार करके तभी तो आएगा। लेकिन क्या बात हुई यहाँ पर, सर ने बोल दिया आईएएस की तैयारी छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं मैं? सर आपको पैसा भरा, ऐसे थोड़ी तो जाऊंगा मैं नहीं जा रहा आईएएस की तैयारी छोड़ के। मैं इसकी आंख सर, आपने तो ऐसी तैसी करके रखी है इन लोगों की, सीधा सीधा बोल दिया कि आईएएस की तैयारी छोड़ दे। पैसा दिया सर, रिफंड तो मिलेगा ना उसका? नहीं मिलेगा, उसका भी फंड चला जाएगा मेरा। अरे सर, अरे एक टॉपिक की वजह से आईएएस की तैयारी छोड़ दें, अभी साला एक पेपर खराब हो जाएगा तो मतलब की जिंदगी छोड़ दें, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे सर आप भी ना इधर मैं पढ़ा रहा हूं और इधर आप शीशा निकाल के अपना चेहरा सही कर रहे हो, अपनी जुल्फे सेट कर रहे हो। सर फेस ही तो ठीक कर रही थी, इसमें क्या गलत कर दिया? मतलब आपका दिन है कि अपने चेहरे पे डिस्टेंपर फाउंडेशन पुट्टी पोत के लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करें। ये तो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं और आपने और ना पढ़ने दें। एक तरफ ऐसी लड़कियां हैं जो सिर्फ चेहरे को चमकाने का बल देती हैं, और एक तरफ उससे पानी जैसी लड़कियां हैं जिसने। सर एक बात बताइए, जब वो कर रही थी तो उसको भगा देते या कुछ अलग काम कर देते? आपने एक फोन में बिल्कुल बेइज्जती करने में लगे हुए हो। लेकिन आपका उदाहरण देना ठीक है कि कुछ लड़कियां हैं जो क्रिकेट में अपना नाम कमाने में लगी हैं, लेकिन कुछ लड़कियां वो भी तो है जो क्या कहते हैं इंडियन मिस वर्ल्ड बनती हैं, वो भी तो सुंदरता से ही बनती हैं भाई साहब। सर देखो उस तरफ भी क्रिकेट, ये इन सबके अलावा वो भी चीजें हैं। अरे सर आप सीधा से एक ही टॉपिक पे चल रहे हो, वो भी चीजें उन पर भी तो नजर डालो। फाउंडेशन पोत रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी लड़की के बारे में ये बोलने लगे सर आपकी ये ना करो, मेकअप वेकअप ना करो, लेकिन करने दो सर। सर आप जरा सी बात में नाराज हो जाते हो। सर आप बताइए कि आपके लिए क्या भेजा जाए जो आप ठंडे हो जाओ। पता नहीं सर जी के दिमाग में क्या बैठ चुका है कि वो हर बात पे बस चिल्लाने लगे आईएएस की तैयारी छोड़। साला उतनी देर से सुन रहे हैं भाई, जो आईएएस की तैयारी कर भी रहा होगा मेनली, वो भी साला छोड़ के बैठ जाएगा। अरे सर उसकी तो ऐसी तैसी ना करो सर। सर वो रो रहा है बैठ के, कह रहा सर ने इतना अड़का दिया कि मुतने में भी डर लग रहा है। ये 2-3 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका तो सिलेक्शन हुआ नहीं, मेरा कहां से हो जाएगा? कौन है जो 2-3 साल से पढ़ा उसका सिलेक्शन नहीं हुआ? सर मेरे बगल में जो दीदी रहती है उनका तो हुआ नहीं, वो डेली लाइब्रेरी जाती है। कितने साल से पढ़ रही है वो? 2-2.5 साल हो गए सर। 2 साल से पढ़ रही है, सिलेक्शन नहीं हुआ उनका? नहीं हुआ। फोन मिला उनको। सर हम बुला के ले आके मैं क्या फोन मिला उनको? पढ़ने का नाटक कर रही है। अगर पढ़ रही होती लाइब्रेरी में तो तेरा फोन नहीं उठाती। समझ में आया? इसी चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यार साला यहाँ पर सर जी को बताना भी गड़बड़ बैठ गया इस लौंडे के लिए। भाई उसने सिर्फ बताया कि वो नहीं बन पा रहे, इस वजह से तुम्हारे यहाँ से हम छुट्टी मारने के जा रहे हैं। सर ने कह दिया कि फोन मिला साले। कैसे हमारी कोचिंग की ऐसी तैसी कराई जा रही, फोन मिला साले, हम उसकी बेइज्जती करेंगे। उसने सोच के उठाया होगा कि कोई बात होगी या कुछ ऐसी बात होगी, इसके लिए उठा फोन किया है लौंडे ने। लेकिन सर ने तो कह दिया कि वो टाइम वेस्ट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन सर आप ये भी तो समझो, आप प्रमोशन बड़ा बढ़िया करते हो अपनी कोचिंग का। लोग जानते भी नहीं है कि सर कैसे प्रमोशन कर जाते हैं। सर गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर अपने कोचिंग का नाम बता देते हैं, एंटरटेनमेंट करा देते हैं लोगों के लिए, और उसके बाद सर से ज्यादा जो पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा आजकल मीम बनाने वाले कमा रहे हैं। सर हर जगह से कंटेंट दे देते हैं लोगों को, मीम बनाने वाला पैसा ज्यादा कमा रहा है। कल मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था तो ये भाई साहब मेरे को वहां पर मिले, तब इनके चेहरे पर यहाँ पर सफेद सफेद सा पूरा कुछ लगा हुआ था, केवल ये आंखें यहाँ पे खाली थी, बाकी पूरा चेहरा सफेद सफेद था। भाई साहब आप क्या करा रहे थे चेहरे पर? सर वो फेसियल था। फेसियल था? कलेक्टर की गाड़ी से उतरेगा और 50 पुलिस वाले तुझे सलाम ठोकेंगे, तब चेहरे पर चमक आती है। इसलिए लुक से ज्यादा बुक पे ध्यान दे, प्यार से समझा रहा हूं, और अगर नहीं कर सकता तो जालौन की बस पकड़ ले।
लेकिन सर आप ये भी तो बताइए कि उसने अगर फेशियल करा लिया तो उसमें गलत क्या चीज है? चलो गली के लौंडे कलुआ कलुआ बोल के चले जाते हैं, उसका कुछ नहीं है भाई। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं मतलब कि जब तक पास नहीं होंगे तब तक करिया बिल्कुल भुजंग बन के बैठे रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। सर बार बार बेइज्जती करके लोग चले जाते हैं कि साला लौंडा कलुआ बैठा हुआ है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है, साला सब बेइज्जती करके चले जाते हैं। और आज ये लौंडा फेशियल कराने चला गया तो सर ने पकड़ लिया। अरे सर आप वहां कैसे पहुंच गए? पीछा पीछा कर रहे थे क्या सर? लेकिन सर एक बात बताइए कि आपने उसकी मुश्किलों को तो समझा नहीं। साला वो बेइज्जती सहन कर करके पागल हो चुका है, इस वजह से वो फेशियल कराने गया, आप सर उसके पीछे पहुंच गए। सर आप छोड़ दीजिए सर उसको, ठीक है मान लिया कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, जब तक बन नहीं जाएगा तब तक ग्लो नहीं आएगा चेहरे में, ऐसी कैसी बात होती है सर? ऐसा नहीं होता है, चेहरे पर ग्लो लाना है कुछ तो लगा भाई, सही से मुंह धो ले, अच्छा खाना खा ले, सही हो जाएगा तेरा चेहरा। लेकिन सर का कहना सर बेटे आईएएस बनेगा तभी ग्लो आएगा चेहरे में, ये फेशियल क्रीम में बहुत चूतियां, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी तेरे चेहरे पे, तू साले कल वही रह जाएगा। आप बताओ, कल आप एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका जवाब देता हूं आपको। एक काम करते हैं, अपन दोनों नदी में चलते हैं और दोनों के दोनों अंदर जाते हैं पानी में। तुम यहां तक डूब जाते हो, मैं यहां तक डूब जाता हूं। उसके बाद जब तुम यहां तक डूब जाते हो तब मैं आले मिल जानम आले पूछा मतलब ना दूल्हा आपका फुल करना आले मिल जानम। एक बात तो ये भी है कि आपकी कोचिंग में आने के बाद लौंडा पढ़ाई के लिए तड़प रहा है, उसको पढ़ाई नहीं मिल रही है। लेकिन सर जैसे आप आखिरी में थोड़ा प्यार से बात करते हो ना, लौंडे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कहीं सर चू मना ले, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सर आप ये बताइए, उदाहरण तो बढ़िया मान लेते हो, लेकिन पढ़ा कब रहे हो? लौंडों को दिखना तो चाहिए सर। ये सब सोच के बैठे हैं कि सर पढ़ाई नहीं रहे, सर दूसरे ही काम करने में लगे हैं। लेकिन सर आपके इंस्टाग्राम आईडी को देखकर यही लगता है कि आधे से ज्यादा बच्चा कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है कि पढ़ रहे हैं कि कंटेंट का पात्र बन रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। पहले आप इसका कलर देख लो, फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? कलर बदल गया ना? जब हम लगातार कोशिश करते हैं और कोशिश करना नहीं छोड़ते तो किसी भी चीज का कलर बदल सकता है। किस्मत कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन सर एक बात पूछना था कि मैं अपनी भैंसिया को डेली नहलाता हूँ, वो साली गाय नहीं बन रही है, मैं डेली रगड़ता हूँ उसका शरीर। सर आपका कहना है कि मेहनत करने से या पानी डालने से कलर बदल जाता है, तो नहीं बदल रहा है सर। ये कैसी झूठी झूठी बात बता रहे हो सर आप? चाय तो खराब वैसे भी कर दिया आपने, नहीं पीना तो दे देते, किसी को पी लेता साला। नहीं सर को तो एग्जाम्पल देना है, सर को मजा आ रहा है बेइज्जती करने में। और उसके बाद फ्री की चाय मिल रही थी ना सर, दुकान से तो खरीदी नहीं होगी, किसी की माल ली होगी, इसी वजह से पानी डाल के उसको खराब कर दिया। ये 50,000 रुपए इस लड़के को गिफ्ट करूंगा अगर इस वीडियो में से एक क्वेश्चन का आंसर इसने सही दे दिया तो। ठीक है? ठीक है सर। सर मुझे भी दे दो 50,000, मुझे भी जरूरत है। नहीं दोगे ना आप सिर्फ एग्जांपल देते हो, पैसा तो घंटा उसको दोगे, उसको बेइज्जती ऊपर से कर ली, ऊपर से किसी कोचिंग वाले इंसान से फोन करवा दे रहे थे, उसी का एग्जांपल बना लिया, उसी से फीस मार ले रहे। वाह सर वाह, आपकी स्ट्रेटजी बहुत मस्त है सर। आप पैसा भी नहीं दोगे, उसकी बेइज्जती भी करोगे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी बनाओगे, उससे वीडियो बनवाओगे और उसी से क्या कहते हैं पैसा कमाओगे। वाह सर वाह, क्या मस्त चीज है। लेकिन सर आपने पैसा तो उसको दिया नहीं, ऊपर से इतनी ज्यादा बेइज्जती कर ली कि अब उसके पास पैसा आ गई, साला बेइज्जती हो गई, अब क्या उगाड़ पाएगा लौंडा? सर का अलग ही मैटर है। इस मैटर को समझने के लिए सबसे मेन बात हम तुमको बताएं, तुमने अभी तक एक काम तो किया नहीं होगा, क्योंकि साले तुम तो हमारी तरह भुलक्कड़ हो रखे हो। सब्सक्राइब कौन मारेगा? हम मारेंगे आके ना, मारो सालो, मार लो, टाइम नहीं जा रहा है, मारो सब्सक्राइब मारो, उसके बाद लाइक का बटन दबाए बिना भग गए ना, सर जी को छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे। साले हक मारोगे रोड में, लाइक मारो और कमेंट करके जाना कैसा लग रहा है वीडियो। चलो आगे चलते हैं। खाना खाओ, हाथ नहीं लगाना है, खाना खाओ। बिना हाथ लगाए पेट में जाएगी नहीं। नहीं खाओ, बिना हाथ लगाए खाना खाओ, मतलब बिना हाथ लगाए खाना नहीं खा पाओगे, और हाथ लगाओगे तो खाना खा लोगे ना। रोटी को मुंह में डालने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है ना। लेकिन सर मुझे गुस्सा आ रही बहुत तेज, आपने 2 घंटे से एडिटिंग करा रहे हो उनसे, हम एडिट कर करके मूड खराब हो चुका है हमारा, बुद्धि गर्म हो चुकी है मेरी, समझ रहे हो? बुद्धि गर्म हो गई, आप खाना नहीं खाने दे रहे हो और ऊपर से एग्जांपल दे रहे हो कि जब तक हाथ से यूज नहीं करोगे तब तक खा नहीं पाओगे। सर आप तो खाना खा नहीं रहे हो, ऊपर से हमें नहीं खाने दे रहे हो। सर की एग्जांपल्स ही नहीं समझ में आते, कहां से ढूंढ के वो निकाल दे, लौंडे को खाना नहीं खाने दे रहे, ऊपर से बैठ के भाई ये टीचर अपने नॉर्मल टीचर से सबसे खतरनाक हो रखा है। ये किसी की भी इसी तैसी कर देता है, ये किसी को की भी मार लेता है मौज। भाई छोड़ दे यार, वो लौंडा शांति से खाना खा रहा है, तुम्हारी एडिटिंग करने के बाद खाना खा रहा है, उसको खा लेने दो। नहीं, हमें तो एग्जाम्पल पेश करने हैं, हमें तो अपनी बातें पर पिलवानी है, वीडियो बनाना भाई साहब, रील काटे बिना शांति नहीं मिलेगी सबको। और भाई साहब आखिरी में एक ही बात कहना चाहेंगे कि मैं किसी भी टीचर को हेट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये आप लोगों के टीचर है, आप इनकी आज्ञा मानिए, आप इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, हम भी सभी टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन भाई साहब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमें पता है कि वो इतने काबिल हैं कि वो किसी को हेट नहीं पहुंचाएंगे जाके। आखिरी में भाई साहब ये कहना है कि मौज करो, खाना खाओ, स्वस्थ रहो और टीचर का हमेशा एडवाइस मानते रहो और अच्छा ही बताएंगे वो आप लोगों को। और ये टीचर भी कोई बेकार नहीं है, हम इनको हेट नहीं पहुंचा रहे।
ये भी बढ़िया काम कर रहे हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये थोड़ा चिल्लाते ज्यादा है यार। भाई लड़का मूंछ देगा इसे दे सुन सुन के। भाई ये इसी वजह से थोड़ा मौज मस्ती के लिए बना दिया, किसी को हेट नहीं पहुंचा रहे। चलते हैं भाई साहब, मौज करते हैं।